हर हर महादेव सभी को स्वागत है इस स्पिरिचुअल की दुनिया में। आज हम जानते हैं कि क्रोध पे कैसे काबू पाएं। हाँ, जानते हैं ये बहुत ही आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्रोध पर कैसे काबू करें। हम इसके कुछ 3 नियम बताएंगे, जैसे कि क्रोध और काम वासना की प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा इसको भगा सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, आप इस क्रोध को उतनी ही आसानी से इसको भगा सकते हैं। माना कि ये कठिन कार्य है, लेकिन आपकी पूर्ण शक्ति, आपकी आंतरिक शक्ति ही इसको भगा सकती है। और दूसरा तरीका यह है कि प्रतिपक्ष भावना पद्धति ऐसी पद्धति है जैसे कि आप इसको, जैसे आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, वैसे ही आप तुरंत उसके विपरीत भाव को अपने अंदर समाहित करें। जैसे कि आप क्रोध की अवस्था में आते हैं तो आप तुरंत अपने अंदर शुद्धता और प्रेम की भावना को लाइए, जिससे आपके अंदर का क्रोध शांत हो जाएगा। यह आसान तरीका है, इसको बहुत ही आसानी रूप में आप लोग कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि आप अपने अंदर ब्रह्म भाव, सत्य में जीवन बिताएं। ब्रह्म में किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं है। ब्रह्म निर्विकार है, निर्विकल्प है, नित्य शुद्ध है। यह पद्धति पूर्ण, सफल तथा शक्तिशाली है। इससे वृत्तियों की पूर्ण समाप्ति हो जाती है और आवेश पर विजय प्राप्त करें। तब क्रोध को दबाना आसान होगा, क्योंकि क्रोध भी आवेग का ही अनुयायी है। क्रोध पर प्रेम से नियंत्रण करें। क्रोध पर बड़ी शक्तिशाली ऊर्जा होती है, क्योंकि प्रायोगिक व्यवहारिक बुद्धि से नियंत्रित होने वाली नहीं। शुद्ध सात्विक बुद्धि तथा विवेक विचार को नियंत्रित होगी। जब आपका नौकर एक दिन दूध नहीं देता है तो आप क्रोध प्रदर्शित करते हैं। तब आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं दूध का गुलाम हूँ? तभी क्रोध की लहर एकदम ठंडी हो जाएगी। अन्य अवसर पर प्रकट नहीं होती, बशर्ते कि आप सावधानी और समझदारी दिखाएं। क्रोध को आप क्षमा, दया, सहनशीलता, विश्व प्रेम, मंद रुख, विवेक, विचार, आत्मभाव, उदासीनता तथा अन्य गुणों के द्वारा नियंत्रित कर सकते हो। जिस आदमी ने आपको आहत किया है उसको क्षमा करें, उस पर तरस खाओ। निंदा को वरदान समझे, अब निंदा को सहन करो। सेवा, दान, ब्रह्म भाव के द्वारा विश्व प्रेम विकसित करो। इससे किसी अवसर का स्मरण करें जब भी आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो, तब एक ऐसे अवसर का स्मरण करें जब घृणा को दबाकर शांति का भाव भर जाए, तो आपका मन निश्चिंत हो जाएगा। और जब आप भयंकर क्रोध में हो तो अपने आप को आधे घंटे तक एक ऐसे स्थान पे छोड़ दें जहाँ दूर तक कोई ना आए, और अपने आप में, अपने मन में ओम शांति मंत्र का 108 बार जप करें। आपको लगेगा कि आपका क्रोध धीरे धीरे कम हो रहा है, और आप पाएंगे कि आपके अंतर्मन बहुत ही शांत और शुद्ध हो गया है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक अलग शक्ति का आभास कर रहे हैं। हाँ, एक और सरल उपाय है। जब आपको क्रोध आए तो 1 से 30 तक गिनना शुरू कर दें, क्रोध समाप्त हो जाएगा। हाँ, यह बहुत ही सरल उपाय है। जब कभी भी आप ऐसी स्थिति में फंस जाएं या कहीं ऐसे समूह में हो कि आपको ये मंत्र उच्चारण करना कठिनाई होती है, तो आप ये वाला उपयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी कारगर और बहुत ही सरल उपयोग है। शांत हो जाएंगे। जब कभी
क्रोध का प्रकोप हो तो मौन धारण कर लें, शांत हो जाए, किसी भी कठोर शब्द का उच्चारण ना करें, क्योंकि अवचेतन मन से जैसे ही आप निकलने की चेष्टा करें, इसे तुरंत नष्ट कर डालो। आपको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि क्रोध एकदम से आता है। क्रोध के आगमन से पूर्ण मन में आवेग उठता है। यदि आप अपने क्रोध के आवेग को रोकने का ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो क्रोध अवश्य घटेगा। होगा यह कि चाहे क्रोध की भावना चली जाए, किंतु थोड़ी सी अधीरता तो बनी ही रहेगी। आप उसको भी मिटा दीजिए। जो व्यक्ति दिव्य जीवन का अभ्यास कर रहा है, क्रोध एक बड़ी बाधा है। चिड़चिड़ापन मन की एक बड़ी दुर्बलता है। अगर आप बड़ी आसानी से चिढ़ जाते हैं तो आप अनेक लोगों के साथ अन्याय कर बैठेंगे। इसलिए इसको धैर्य, तितिक्षा, सहनशीलता, करुणा, प्रेम, ब्रह्म की प्राप्ति का एक सीधा सा उपाय है। मन को शांत बनाए रखें। आप इन नियमों का पालन अपने जीवन में अवश्य करें। देखेंगे कि इन नियमों का उपयोग करते ही आपके अंदर के क्रोध की जो भी उबाल है वो शांत हो जाएगा, या आपका क्रोध बिल्कुल ही शांत हो जाएगा और आपको लगेगा इन नियमों से हमारे अंदर का क्रोध शांत हो गया है। आज की यात्रा को समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। सभी को मिलते हैं अगली वीडियो में।